इंडोनेशिया में प्राचीन काल में शैलेंद्र वंश के राजाओं का शासन था और शैलेंद्र वंश के राजा मूल रूप से कलिंग अर्थात उड़ीसा के रहने वाले थे। शैलेंद्र वंश का ही एक राजा हुआ समरतुंग, जिसने 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के दौरान जावा के बोरोबुदुर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के अलावा वियतनाम में भी हिंदू राज्य स्थापित था। वियतनाम को प्राचीन काल में चंपा कहा जाता था और यहाँ जाने वाला प्रथम हिंदू चंपा से वियतनाम गया था। चंपा बिहार राज्य में स्थित था और जाने वाले हिंदू का नाम था चाम। चाम के ही वंश में एक व्यक्ति हुआ श्रीमार, जिसने चंपा में एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। श्रीमार के ही वंश में एक राजा हुआ भद्रवर्मा। भद्रवर्मा ने वियतनाम में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे भद्रवर्मा के नाम पर भद्रेश्वर शिव मंदिर कहा जाता था। उसी प्रकार बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा में भी एक भारतीय ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। वो कपिल वस्तु के शाक्य वंश का था, उसका नाम अभिराज था। इसके अलावा कंबोडिया को प्राचीन काल में कंबुज कहा जाता था और यहाँ भी एक हिंदू राज्य की स्थापना कौंडिन्य गोत्र के ब्राह्मण के द्वारा की गई थी और यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण जाति का राजा हुआ सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसने 12वीं शताब्दी ईस्वी में कंबोडिया की राजधानी अंकोर वाट में एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका में भी भारत के एक व्यक्ति विजय ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी और अपने पिता सिंह बाहु के नाम पर श्रीलंका का नाम सिंहल द्वीप रखा था। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों में भारत का अधिकार बहुत पहले से था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज महाजनपद क्रमशः पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भूभाग में स्थित थे। आगे एक राजा हुआ कुषाण वंश का कनिष्क और कनिष्क ने पूरे मध्य एशिया को जीता। केवल मध्य एशिया को ही नहीं बल्कि पश्चिमी चीन पर भी कनिष्क का अधिकार था और प्राचीन काल में नेपाल तिब्बत पर भी भारतीयों का अधिकार था। नेपाल में आज भी विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है, यानी विक्रमादित्य ने यहाँ शासन स्थापित किया होगा। तिब्बत के कई क्षेत्रों में हर्ष संवत का उपयोग किया जाता है, तो तिब्बत में संभवतः हर्षवर्धन का अधिकार रहा होगा। तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत का अधिकार न केवल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बल्कि पूरे मध्य एशिया में, पश्चिमी चीन में, नेपाल तिब्बत में था और इसी पूरे क्षेत्र को इतिहासकारों ने बृहत्तर भारत की संज्ञा दी है और इसे ही हम अखंड भारत मानते हैं।